स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली बार भी प्रोनाउंस को पढ़ चुके थे, कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए थे, तो एज ए रिवीजन हम प्रोनाउंस दोबारा पढ़ रहे हैं। और इस वर्क को आपको अपनी कॉपी में जो स्कूल से आपको मिली है, आपने कोर्स खरीदा है, उसमें इस वर्क को करना है। अब हम इसको आपके सामने रख रहे हैं कि हमें क्या क्या प्रोनाउंस में जानना है। आप देखेंगे कि हम प्रोनाउन कहते किसे हैं। आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन सर्वनाम को कहते हैं। सर्वनाम जो कि किसी चीज़ के बदले इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, राम चाय पीता है वगैरह। लेकिन बार बार राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। इसके लिए हम वह इस्तेमाल करते हैं, एक बार राम, दूसरी बार वह। आइए इसको समझते हैं कि हम सर्वनाम जो पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन जो पढ़ रहे हैं, इसके कितने टाइप्स हैं। लेट्स स्टार्ट। Pronouns. प्रोनाउन Subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun. आपके सामने प्रोनाउंस के टाइप्स दिए गए हैं। प्रोनाउंस जैसे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आपको इसको कॉपी में भी इसी तरीके से नोट डाउन करना होगा और इसके टाइप्स लर्न भी करने होंगे। आइए एक एक करके हम इनके टाइप्स के बारे में भी समझते हैं कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं। Nouns. जैसे Welcome प्रोनाउंस friends. की डेफिनेशन I am Anna, and today I will help you in learning pronouns. Let's go. Pronouns are words that are used in the place of nouns. These are used basically to avoid repetitive usage of nouns. This can be further understood with the help of the following examples. जैसा कि आपने देखा, प्रोनाउंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ जो डेफिनेशन है इसको आपको कॉपी में, अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करना है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स, प्रोनाउन कुछ शब्द होते हैं, दैट आर यूज, जो इस्तेमाल किए जाते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। किसके बदले में? नाउन के बदले में। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको कहा था कि राम के बदले में दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड वह होता है। हम बार बार राम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, इसलिए These are used basically to avoid repetitive uses of nouns. हम बार बार repetitive यानी इस्तेमाल किया दोहराने वाले वर्ड्स राम 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 इस्तेमाल नहीं करके उसके बदले में वह इस्तेमाल करते हैं। This can be further understood with the help of the following examples. इसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए कि ये प्रोनाउंस जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं। My mother's name is Liz. My mother is very sweet. My mother cooks lovely food. My mother loves me a lot. Even I love my mother a lot. आपने देखा था माई मदर माई मदर माई मदर माई मदर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये सही है? आपको लगता है सही होगा? चलिए पता लगाते हैं। आगे देखिए वीडियो। My mother's name is Liz. She is very sweet. She cooks lovely food. She loves me a lot. Even आपने देखा कि एक एग्जाम्पल्स में बार बार माई मदर का इस्तेमाल किया गया और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया जिसमें एक लाइन जो शुरू में है उसमें माई मदर का इस्तेमाल किया गया और माई मदर के जरिए बार बार शी का इस्तेमाल किया गया और अंत में आखिर में माई मदर बीच में जब आ रहा है तो माई मदर का इस्तेमाल किया गया। यानी माई मदर के बदले जो वर्ड शी आ रहा है, जो ब्लैक दिख रहा है आपको, वो वर्ड जो है वो प्रोनाउंस में काउंट होता है। देखिए इसका कंपैरेटिवली क्या रहेगा।
I love my mother a lot. Don't you think that the compare ना? second paragraph sounds कौन सा much सही है, कौन सा गलत है, better बताया जाएगा than the इसमें। first paragraph? This is because the second paragraph uses pronouns instead of using the words my mother again and again. This is the precise use of pronouns. Welcome, friends. तो ये बात आपके समझ में आई कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं। प्रोनाउंस संज्ञा, या अगर हिंदी में अगर हम इसको समझना चाहें, संज्ञा यानी नाउन के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस कहलाते हैं। आइए Pronouns are of various types. The first type of pronoun is the subjective pronoun. The subjective pronoun is actually the subject of the sentence. ये आपको नोटबुक में लिखना होगा। It is that word on which the action of the verb is performed. सब्जेक्टिव प्रोनाउन में एक्शन वर्ब जो है वो परफॉर्म की जाती है, यानी उसके जरिए एक्शन किया जाता है, सब्जेक्ट के जरिए। सबसे पहले जो क्या आता है, सब्जेक्ट है क्या, कर्ता जो काम करने वाला होता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो शुरू में जो इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। I want the burger. I is subjective pronoun. सबसे पहले आ रहा है Do you like chocolates? You is subjective pronoun. He is known for his good looks. He is subjective pronoun. She dances very well. He is subjective pronoun. We will leave the house by 5 a.m. We is subjective pronoun. It is not very clean. It is subjective pronoun. Subjective pronoun. Examples of subjective pronouns include I, you, he, she, we, it, and they. आपको Where- नोट डाउन करना होगा नोटबुक में कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन हमने पढ़े हैं। आप लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इसके सामने इन सबके नेम, ही, शी, इट वगैरह। ठीक है। Are you going? I am going to Examples of Tom's this. house. We will here. go to the park. He is out with his family. They will return by tomorrow. Welcome, friends. The second type of pronoun is the objective pronoun. अब हम सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन यानी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे समझ में आया, जिसमें हमने एग्जांपल्स भी पढ़े, इसके अलावा हमने उसका कुछ सेंटेंसेस भी बनाए। अब हम सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं जो कि है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं, हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। कर्म क्या होता है, जिसके लिए कोई एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि वह प्याज काटता है तो प्याज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वह पत्र लिखता है तो पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी लेटर जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे कि संज्ञा के बदले कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखते हैं। The objective pronoun, as the name suggests, is the object of the sentence. ये आप लिखेंगे। It is that part of the sentence that receives the action. ओके। Simon played a prank on me. Me is objective. एक्चुअली देखिए आप, साइमन प्लेड अ प्रैंक ऑन मी। साइमन ने मुझसे मजाक किया, मुझ पे मजाक किया, तो मुझ जो गया, मुझे, आई के बदले मुझे पीछे आता है, मी बोलते हैं उसको, वो ऑब्जेक्टिव होता है। यानी आई का मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आएगा, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, ओके, और यू का यू ही होता है। आइए देखते हैं और एग्जांपल्स। Pronoun. Everyone blamed you. You is objective pronoun. यू The dog barked at him. Him is objective pronoun. barked at him. Mother brought the skirt for her. Her is
यानी मदर बॉट द स्कर्ट फॉर हर, मदर लाई उसके लिए स्कर्ट। हर जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी हम लोगों को ये सीखना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। Is objective pronoun. The stains are visible on it का it. it ही होता It is objective pronoun. The shopkeeper ran after them. Them Them is objective pronoun है objective यहाँ pronoun. लास्ट में आ रहा है। Examples of Example of objective objective pronouns pronouns include me, मी ऑब्जेक्टिव है, you, यू ऑब्जेक्टिव है, him, हिम ऑब्जेक्टिव है, her, हर ऑब्जेक्टिव है, us, अस ऑब्जेक्टिव है, it, इट ऑब्जेक्टिव है, and them. एंड देम ऑल्सो There is dirt on it. सेंटेंस देखिए। Amy shouted at me. I will speak to her. You go and sit with him. Welcome, friends. The ये third हमारे दो टाइप्स, टू टाइप्स हमने समझे। फर्स्ट टाइप इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड सेकंड टाइप इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। द थर्ड टाइप type of pronoun is the possessive pronoun. A possessive पजेसिव का मतलब समझे आप? पजेसिव का मतलब होता है मेरा हक, यानी मेरा खुद का अधिकार में जो आपके होता है। जैसे ये मेरा पेन, वो मेरा पेन, वो उसका पेन वगैरह, ये मेरी चीज़ है। देखिए एग्जांपल्स के जरिए, pronoun definition के talks जरिए। about ownership. These pronouns ये are definition आपको generally notebook में used as लिखनी है। adjectives. This cycle is mine. This cycle is Mine is possessive pronoun. Mine is possessive pronoun. Why are you sitting on our sofa? Ours is possessive pronoun. Is this plate yours? Yours is possessive pronoun. Is this car really his? Is possessive pronoun. हमने यहाँ देखा कि जो लास्ट में आ रहा है, जो किसी चीज से जुड़ाव रख रहा है, वो मेरा है, वो उसका है, उस तरीके की जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे हिज उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसकी चीज। लाइक देखिए, The pen belongs to her. Her is possessive pronoun. पजेसिव प्रोनाउन भी है। Their mother comes to the park every day. There is There is possessive pronoun. देर यानी उनके। Examples of possessive pronouns. ये हमने पजेसिव प्रोनाउन को समझा। पजेसिव प्रोनाउन किसी चीज को उसका बताता है, बिलोंग्स टू दिस थिंग, यानी उसका संबंध रखता है उस चीज से, उसको हम पजेसिव प्रोनाउन में काउंट करते हैं। देखिए हमने जो एग्जांपल्स पढ़े हैं इसको एक बार गौर से देखिएगा। Include mine, ours, yours, his, hers, our, its, and theirs. She is our neighbor. Is Sentence that देखिए। house yours? That house is mine. The girl standing near the house is his sister. Welcome, friends. The fourth तो हमने 3 टाइप्स हमने कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट टाइप सब्जेक्टिव, सेकंड टाइप ऑब्जेक्टिव और थर्ड टाइप पजेसिव। याद करना है आपको, ये इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी है और नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, ध्यान रखिएगा। और आपको 1 वीक के अंदर अंदर मेरे पास कॉपी चेक कराने के लिए, अपनी नोटबुक चेक कराने के लिए भी भेजनी है। ओके। type of pronoun is the demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun points towards अब a हम जो पढ़ noun. रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब समझे आप? किसी चीज की तरफ प्रदर्शन है, दिखाना। देखिए कैसे पॉइंट करते ना। This book is hilarious. दिस बुक इज This is demonstrative pronoun. That is the temp. यानी यहाँ पर दिस इस्तेमाल किया गया। हम किसी चीज की तरफ इशारा करके दिस बुक, दिस पेन, दिस कार, दिस बंगलो, दिस मोबाइल, जो भी हम कहते हैं, दिस दैट वगैरह, वो किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं, क्योंकि वो चीज़ इशारा करती है किसी की तरफ, पॉइंट आउट करती है। ओके, यहाँ पे देखिए दैट इज़ द टेम्पल वी नीड टू विजिट। वो इशारा कर रहा है लड़का कि वो टेम्पल है जहाँ पे हमें घूमने की ज़रूरत है।
तो यानी दैट, यानी ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो दिस और दैट क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान रखने वाली बात है, दिस और दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में काउंट होगा। आगे We देखते हैं। need to visit. That is demonstrative pronoun. Are these real ones? These is demonstrative pronoun. Now, those are the expensive ones. Those is demonstrative pronoun. Examples of demonstrative हम pronouns एग्जाम्पल्स देख रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के। जो अभी एग्जाम्पल्स आपको बताया गया उसको शॉर्ट में, ब्रीफ में बताया जा रहा है। एक बार देखिए आप गौर से। include this, that, दिस, दैट, these, these, and those. those. These are flowers grown Sentences by देखिए। the gardener. This is a butterfly sitting on the flower. Those are a Those. host of sparrows sitting on the tree branch. That parrot is flying away from the tree branch. Welcome, friends. तो ये The हमारे fifth 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हुए। रिपीट करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सब्जेक्टिव, सेकंड हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, थर्ड हमने पढ़ा पॉजेसिव, और फोर्थ हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव। अब हमारा टाइप स्टार्ट होता है फिफ्थ टाइप, type of pronoun is the interrogative pronoun. इंटरोगेटिव प्रोनाउन। An interrogative pronoun helps in asking the noun a question. इंटरोगेटिव आपने टेंस में पढ़ा होगा कि प्रश्नवाचक, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और राइट डाउन भी करनी है अपनी नोटबुक में। What are you wearing for the party tonight? What is interrogative pronoun? व्हाट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट से क्वेश्चन पूछा है, तो व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव। Where were you? Where is interrogative pronoun? When will the When. train depart? When is interrogative pronoun? Why are you sad? Why? Why is interrogative pronoun? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। How will you go How. home? जितने How भी is words होते हैं, interrogative pronoun? ये सब Examples of interrogative interrogative हैं। pronouns include ब्रीफ करते हैं। what, What, where, where, who, who, when, when, why, and how. and how। Who gave you this parcel? देखिए आप स्टेट, Why are you asking? why are asking, When will you when will you both stop arguing? How यहाँ पे should जो भी I words end this इस्तेमाल किए जा quarrel रहे हैं, in my how, when, house? both, where, Welcome, friends. ये The सब sixth interrogative type of pronoun is the indefinite हमने pronoun. अब तक फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउंस पढ़े। फर्स्ट पढ़ा हमने सब्जेक्टिव, सेकंड पढ़ा हमने ऑब्जेक्टिव, थर्ड पढ़ा हमने पॉजेसिव, फोर्थ हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव, और फिफ्थ पढ़ा इंटरोगेटिव। अब सिक्स्थ पढ़ रहे हैं, लास्ट वन पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनेशन देखेंगे, नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। Indefinite pronouns point at things that are not definite. Has anybody seen my glasses? Anybody is indefinite pronouns. एनीबडी, Have all of you come to visit the doctor? All is indefinite pronouns. यानी यहाँ पर ऑल आया है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिस पे डेफिनेशन ना हो, मतलब कोई पक्का ना हो, निश्चित ना हो कि ये उसी का है। ऑल में से कोई भी साबित नहीं होगा कि किसका है एक्चुअली, सबके लिए। इसलिए यहाँ पर इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। इंडेफिनिट का मतलब हिंदी में होता है अनिश्चित, जो पक्का नहीं होता है। Does someone know the address? Someone इस्तेमाल किया गया है Someone यहाँ पर। is indefinite pronouns. कोई Neither of the brothers Neither. know about this. Neither is indefinite pronouns. pronoun। When the news flashed, many people Many people. inquired. Many people decided. Many is indefinite pronouns. I will listen to everyone. Everyone। Everyone इसमें भी is indefinite pronoun है। indefinite pronouns. Examples of Examples objective brief में pronouns देखिए एक include क्या क्या, Me, मी, you, him. ये एग्जाम्पल जो है वो गलत है। तो यहाँ तक हमने पूरे 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ा। अब हमारा टास्क पूरा हो गया है। अब आपको करना क्या है, ये सारे प्रोनाउंस नोट डाउन करने हैं। नोट डाउन करने के बाद आपको कॉपी से फ़ोटो क्लिक करना है, पीडीएफ या फ़ोटो। आपका जो सॉफ्टवेयर है स्कॉलर्स ERP, वहाँ पर आपको असाइन करना है।
जैसा कि आप ट्रेनिंग लेकर गए हैं स्कूल से, लॉगिन पासवर्ड लेने आए थे आप, तो वहाँ से वो हमारे पास आ जाएगा आपका होमवर्क, और वो होमवर्क हम चेक करेंगे, जो भी आपकी गलती होगी हम आपको नोट डाउन करा देंगे। जब हम आपकी कॉपी मंगवाएंगे, जब ज़्यादा वर्क हो जाएगा आपका, जब चेक करने लायक, तो आप कॉपी स्कूल में 1 वीक में या 2 वीक्स में जब भी हम मंगवाएंगे आप देकर जाएंगे, और हम इसको चेक करके वेरीफाई करेंगे। लेकिन आपको ये लर्न भी साथ में करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको लर्न करना है और आपको स्टडी से जुड़े रहना है, क्योंकि हमारा मकसद सीखना है। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लासेस से भी हम सीख सकते हैं, हमें हार नहीं माननी है। कोविड-19 जो आया है वो जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। her, us, it,